ये जो वन गुजर जो शब्द है, इसका अस्तित्व हम लोगों को बचाना है। वन गुजर से वन ही छिन जाएगा तो उसका क्या अस्तित्व रह जाएगा। यहाँ गुजर जो है कश्मीर से लेके वहाँ तक के है, आखिरी तक कन्याकुमारी तक। और सिर्फ वन गुजरों की लड़ाई नहीं है, ये तो अभियान चलाया जाएगा और यहाँ इतना गुजर आ जाएगा कि सरकार को और उनको मजबूर होना पड़ेगा इनकी जायज़ मांग मांगने के लिए। वन गुजर अकेले नहीं है, हजारों लाखों गुजर इनके भाई बाहर बैठे हुए हैं। उन्हीं की नाते से मैं आया हूँ, कभी इनको कोई कमज़ोर समझ ले। एक आवाज़ पे यहाँ इतना होगा कि सरकार जो है उसमें वो नहीं कर पाएगी बिना इनको हक दिलाए। है उसको आप लोग निभा रहे हैं और बड़ा गर्व होता है हमें कि भाई हमारे भाई जो अंदर है, मान लिया वो भी हमारी बिरादरी के हैं। अच्छा, अंदर कोई अंदर तो देखो, अंदर या तो शेर मिलेगा या वन गुजर मिलेगा अंदर जो है ना। आप लोग कितनी सारी परेशानियां झेल के, मान लीजिए जो आज बाहर जाते होंगे, आपने देखा ही होगा कि वो चीज़ें आप लोगों को यहाँ नहीं मुहैया कराई, फिर भी आप लोग मतलब बिना, ज़्यादातर बिजली का भी परेशानी होगी, फिर पानी की भी परेशानी होती है जो है। तो मैं नाहिद हसन मेरा नाम है और मैं जनपद शामली कैराना से विधायक हूँ और इसी समाज से ताल्लुक़ रखता हूँ। और ये वन गुजर हैं जिनके लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। जब वन गुजर से वन ही छिन जाएगा तो उसका क्या अस्तित्व रह जाएगा। जो हमारी सभ्यता है, आज उसी को लेते हुए इन लोगों ने यहाँ आवाज़ उठाई और वन गुजरों ने आपस में मिल के यहाँ हम सभी लोगों को बुलाया कि भाई आप यहाँ पे आइए। मेरा इतना कहना है कि जिस तरीके से कानून, जैसे अभी ये बता रहे हैं, जब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक ही हुआ करता था और ये कोर्ट की तरफ से उन लोगों को उस टाइम पे जो जंगल में रह रहे थे उनको 12-12 बीघे एक फैमिली को दी गई थी जो है उसमें। ये लोग कोई चोर नहीं है, कोई चकारे नहीं है, कोई टेररिस्ट नहीं है। आपको पता होगा नक्सलाइट्स जब बाहर निकलते हैं, जब सरकार उनको मुख्य धारा से जोड़ने का काम करती है, वो कहती है जंगल से बाहर निकलो, आप बच्चे पढ़ाओ, जैसे और लोग जो रह रहे वैसे रहो। वो लोग तो आतंकवादी हैं। जब उनके लिए सरकार इतना सब कुछ कर सकती है तो ये लोग तो कोई चोर नहीं है। ये लोग तो अपने जो समाज है उसको, अस्तित्व को रखने के लिए, या जो इनके बुज़ुर्ग पहले से जैसे रहते आए उस तरह रह रहे हैं। अच्छा, फिर मैंने वही कह रहा हूँ कि अगर वन गुजरों से वन ही हटा दोगे तो फिर गुजर रह जाएंगे। और जब गुजर रहेंगे तो मैं तो इन्हें कह रहा हूँ, जितनी इनकी तादाद है ये अपना आप को छोटा ना समझे। यहाँ गुजर जो है कश्मीर से लेके वहाँ तक के है, आखिरी तक कन्याकुमारी तक। और सिर्फ वन गुजरों की लड़ाई नहीं है, ये तो अभियान चलाया जाएगा और यहाँ इतना गुजर आ जाएगा कि सरकार को और उनको मजबूर होना पड़ेगा इनकी जायज़ मांग मांगने के लिए। हम लोग जो है, ये लोग ज़रूर, बात सही है कि इनकी जो है, जो ये लोग कह रहे हैं भाई जैसे इनको ठीक लगेगा, लेकिन ये वन नहीं छोड़ के जाएंगे। ये वन में ही जो उस टाइम पे जो फैसिलिटी दी, जो 1984 में जब सरकार इनके लिए उस टाइम पे कदम उठा सकती है तो अब क्यों नहीं उठा सकती। तो वही हम लोग जो है उसे ऊपर से मजबूती से अपनी कोर्ट में भी लड़ाई लड़ेंगे, इसी का हवाला देके, इसी का रेफरेंस देंगे। और जो है यहाँ ऑन द ग्राउंड भी हम लोग सभी अधिकारी से पूछेंगे कौन इनको धमका रहा है। व्हेन देयर इज़ नो रूल फॉर दीज पीपल, तो ऐसा क्यों होगा कि भाई मतलब ये लोग जो है ज़बरदस्ती बाहर निकाले जाएंगे। तो हम लोग दोनों तरीके की लड़ाई लड़ेंगे। एक तो हम लोग यहीं बैठ के मजबूती से जो इनकी मांग है, जो इन्होंने उठाई है, वो सब 1984 के हवाले से वो करेंगे और अपनी जो है कोर्ट में इस चीज़ का हवाला भी देंगे कि सरकार या भारतीय जनता पार्टी ज़बरदस्ती इन लोगों को बाहर निकालना चाह रही है बिना कुछ इनको फ़ायदा पहुंचाए। तो जो 1984 के पैटर्न में जो फैसला आया था उसी को कम ज़्यादा करते हुए, क्योंकि अब टाइम देखिए वो 30 साल से ऊपर का टाइम हो गया, तो 30 साल में कितनी चीज़ें बदल जाती हैं बाहर रहने के लिए। तो 12 बीघे दैट इज़ नॉट इनफ। आप इनको जो है ज़्यादा चाहिए। भाई आप खुद देखिए, बाहर जाएंगे तो कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो उस टाइम पे हम लोग नहीं थी और आज उन चीज़ों की ऐसी ज़रूरत है कि हम लोग उनके बगैर नहीं रह सकते। तो चीज़ें, हालात भी तो चेंज हो रही हैं।
जब उस टाइम सरकार 12 बीघे दे रही है तो कोशिश हमारी यही है भाई एक एक परिवार को 12 से ज़्यादा दिए जानी चाहिए और उनको उसी सम्मान की, ये जो वन गुजर जो शब्द है इसका अस्तित्व हम लोगों को बचाना है।